राम राम जी। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 23 मई को अपरा एकादशी के रूप में मनाई जाएगी। एकादशी तिथि शुरू हो रही है 23 मई को रात में शुरू हो रही है और अपरा एकादशी को नियम एक दिन पहले ही शुरू करें। जैसे तुलसी पत्ता हमें एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लेना चाहिए। लहसुन प्याज चावल एक दिन पहले ही खाना छोड़ देना चाहिए। एकादशी तिथि पर पीपल के पेड़ की पूजा करें। 1 लोटा जल, उसमें काला तिल, बतासा, पीले पुष्प, घी का एक दीपक प्रज्वलित करें। 1 जनेऊ, 1 सिक्का पीपल वृक्ष में अर्पित करें। परिक्रमा करें 7, 8, 7, 9, 11, 21 जितनी अपने से बने करें। हमारी मनोकामना पूर्ण होती है और पीपल वृक्ष में पूजा करते रहें और मनोकामना दोहराएं, अवश्य पूर्ण होती है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी, इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें और व्रत भी रखें। अपरा एकादशी की पूजा व्रत में पुष्प की माला विष्णु भगवान को पहनाएं, लक्ष्मी माँ को लाल पुष्पों की माला पहनाएं। सुख फलों की प्राप्ति होती है, सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है और हाथ में पुष्प लेकर व्रत का संकल्प भी करें कि आज मैं एकादशी का व्रत करूँगा या करूँगी। और 1 लोटा जल भरकर रखें अपने सामने और फिर हाथ में पुष्प लेकर कथा भी सुने अपरा एकादशी की। तुलसी महारानी की पूजा कैसे करें अपरा एकादशी पर? स्नान कर साफ वस्त्र पहने, तुलसी महारानी के गमले के पास सफाई करें। सबसे पहले उनके पत्ते गिरे हों तो गमले की मिट्टी हटाकर उसमें दबा दें। पत्ते ना तोड़ें एकादशी पर, एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। एकादशी तिथि पर तुलसी महारानी के पत्ते ना तोड़ें और ना ही जल अर्पित करें। पुष्प अर्पित करें, हल्दी अर्पित करें, चुन्नी पहनाएं, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। एक टोकरी में रखकर अर्पित करें। चूड़ियाँ, चुन्नी, मेहंदी, बिंदी करें, काजल करें, रिबन करें, नेल पॉलिश करें। ऋतु फल भी टोकरी में रखकर तुलसी महारानी के पास रखें। खरबूजा रखें, तरबूज रखें, आम रखें, केला रखें, बेसन की मिठाई रखें, अर्पित करें। घी कपूर का दीपक प्रज्वलित करें या तिल का तेल का भी कर सकते हैं। दीपक प्रज्वलित करें, पीला आसन बिछाकर बैठ जाएं और विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें। ओम विष्णुवे नमः परिक्रमा करें और अपनी मनोकामना भी दोहराते रहें। श्रृंगार की सामग्री तुलसी महारानी को अर्पित करें, उसमें से कुछ सामग्री अपने लिए भी रखें। जैसे चूड़ियाँ रख लें, बिंदी रखें अवश्य। ऋतु फल है जैसे वो भी अपने घर में पहले सबको बांट दें, फिर अपने घर में प्रसाद के लिए रखें और कुछ सामग्री या प्रसाद जो बचा है दक्षिणा के साथ मंदिर में दान भी कर दें। हमें सुख सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है और फल और मिठाई भी बांटें और कुछ अपने बच्चों में खाएं और कुछ गौ माता को खिलाएं। एकादशी तिथि पर हमें लक्ष्मी माँ को पान के पत्ते पर भी शहद का भोग अवश्य लगाएं, हमारी इच्छा पूर्ण होती है। और लक्ष्मी माँ के सामने कुछ उपाय भी करें। घी का दीपक भी प्रज्वलित करें, हमारी धन संबंधी समस्या दूर होती है। 1 कटोरी धनिया लें साबुत, लक्ष्मी माँ के सामने रखें। 1 सिक्का जो तिजोरी में पहले से ही रखा हो, गंगा जल से धोकर उस धनिया वाली कटोरी में लक्ष्मी माँ के सामने रख दें। पूरी रात रखा रहने दें।
सुबह स्नान करके आरती करें लक्ष्मी माँ की, और पारण करने से पहले वह सिक्का अपनी तिजोरी में रखें धूप दीप दिखाकर। ऐसा करने से, और धनिया गमले में बो दें। यह उपाय करने से लक्ष्मी माँ की कृपा बरसती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है। फिर पारण करें और फिर दान भी करें। अपराध एकादशी पर छाता दान करें, जूता चप्पल दान करें, धोती कुर्ता दान करें, मीठा जल घड़ा भरकर दान करें, दक्षिणा के साथ में दान करें, ऋतु फल भी दान करें, आम केला चीकू दान करें, खरबूजा तरबूज दान करें। पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि पर हमें जितना अपने से बन सके दान करें, दक्षिणा के साथ में दान करें। दान किसी निर्धन को करें, और हमारे पास दान करने के लिए नहीं है, बहुत निर्धन है, तो सुबह सवेरे उठकर जल लेकर जाएं। जो भी पास में मंदिर है वहाँ पर जाकर मंदिर की सफाई करें। ऐसा करने से सुख फलों की प्राप्ति होती है। जितना हम पैसे देकर दान करते हैं या फल या ऋतु दान करते हैं, उससे भी ज़्यादा हमें सुख फलों की प्राप्ति होती है, पुण्य मिलता है। पीपल वृक्ष के नीचे सफाई करें। पीपल के नीचे पत्ते पड़े हों उन्हें भी उठाकर इकट्ठा करके मिट्टी हटाकर दबाएं। ऐसा करने से हमारे रुके हुए काम पूरे होते हैं और हमें सुख फलों की प्राप्ति होती है। एक बिस्किट का पैकेट लें। हम आटा बूरा गोले वाला उपाय नहीं कर सकते, तो एक बिस्किट का पैकेट लें और किसी भी वृक्ष के नीचे चूरा करके डाल कर आएँ। गौ माता को के नीचे भी सफाई करके आएँ। गौशाला जाएँ, गौशाला में जाकर सफाई करें। इससे भी हमारे बुरे दिन अच्छे दिन में बदलने शुरू हो जाते हैं। गौशाला में जाकर दक्षिणा दान नहीं कर सकते, तो हमें सफाई करनी चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार ही दान करना चाहिए। किसी के दबाव में आकर दान नहीं करना चाहिए हमें। गौशाला में सफाई करें, पीपल वृक्ष के नीचे भी सफाई करें। पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। हमारे रोजगार की समस्या दूर होती है, स्वास्थ्य की, विवाह की, संतान प्राप्ति की, संतान को कोई समस्या है हमारी को वो भी दूर होती है। हमारी संतान की हर इच्छा पूर्ण होती है, उन्हें से सफलता मिलती है, तरक्की होती है हमारी संतान की। क्या ना करें, काला नीला वस्त्र पहनकर हमें पूजा नहीं करनी चाहिए, और व्रत नहीं भी रखा है तो नियम हमें अवश्य अपनाने चाहिए। व्रत के नियमों का पालन करें, विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ की कृपा मिलती है। हमारी सभी प्रकार की मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण होती है। एकादशी तिथि पर नियम भी अपनाने से हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। कोई कर रहा है तो हमें सुनना भी नहीं चाहिए, इससे हमें दोष लगता है। और हमें उन्हें व्रत भी रखा है, सारे दिन हम भूखे भी रहे हैं और हमने दान भी कितना ही भी किया है। अगर हम ऐसे कार्य करेंगे तो हमें उनका फल नहीं मिलेगा।